जैसे कि आप इश्यू ऑफ शेयर में पहले गारंटी, कैश बुक और बैलेंस शीट अभी तक सीख चुके हैं। आज जिस नए टॉपिक में हम डिस्कस करने चले हैं और टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग थोड़ा सा मन लगाकर सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आजीवन आपके पास ये याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कभी देखते हैं कि जैसे शेयर का आवेदन आया है 5 शेयर और एक शेयर का दाम 10 रुपया दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो वर्क है 5 शेयर 10 रुपये की दर से आया है। ये 5 शेयर कौन आवेदन किया है, आपको कौन आवेदन किया है? तो आपके मन में आएगा कि सर ये पब्लिक आवेदन किया है। तो फिर हम पूछेंगे कौन पब्लिक किया है, तो ये 5,000 शेयर एक आदमी आवेदन नहीं किया है। ये 5,000 शेयर अलग अलग लोग आवेदन किया होगा। जैसे यहाँ पर गौर से देखा जाए तो इसमें ए 300, बी 500, सी 200, इस तरह राम 600, इस तरह बहुत सारा लोग जो ए बी सी नाम भी मान लेते हैं, ये सारे लोग मिलकर हमारा 5,000 शेयर खरीदे हैं। कोई 200 पीस खरीदा, कोई 100 पीस खरीदा, कोई 150 पीस खरीदा, कोई 1 पीस कोई नहीं खरीदता है। जनरली दिमाग में रखेंगे, खरीद भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 100-150 पीस खरीदेगा तभी तो फायदा होगा। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति 1 शेयर खरीदता है, जरा देखेंगे तो एप्लीकेशन पर 2 रुपया है, अलॉटमेंट पर 1 रुपया है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया है और फाइनल कॉल पर 4 रुपया है। इस तरह हम कॉल का पैसा लेते हैं। यानी मतलब निकल के आ रहा है कि अगर आप 1 शेयर भी खरीदते हैं तो एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट पर ऐसे कर पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई हम शेयर का अप्लाई कर देते हैं, पहले तो 1-2 रुपये देना है, फिर अगला महीना ऐसे पैसा मेरे पास आते जाएगा और हम कंपनी को पैसा देते जाएंगे और हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे चीज़ें हम लोग उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब रहा कि बात, थोड़ा सा सवाल समझना जरूरी है कि जिस समय एप्लीकेशन के एप्लीकेशन आया होगा उसमें मान लीजिए कि जनवरी महीना होगा, ये मान लेते हैं कि फरवरी महीना होगा, ये मान लेते हैं मार्च महीना में किया गया हो, यानी इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि महीना गैप होना चाहिए, लगातार तो होगा नहीं। तो जनवरी में कोई आवेदन किया, उसके पास पैसा था, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल ये पैसा तो हम मांग करेंगे तो देगा। तो हो सकता है कि यह व्यक्ति जो खरीदा है, जैसे मान लेते हैं कि राम 600 शेयर खरीदा है, राम 600 शेयर खरीदा है, तो 600 शेयर जो राम खरीदा होगा तो जनवरी का पैसा दे दिया, फरवरी में भी दे दिया, अलॉटमेंट पर दे दिया, मार्च में भी दे दिया और फाइनल के समय वह नहीं चुकाया। कारण कुछ भी हो सकता है, वह नहीं चुकाया तो उससे कंपनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं चुकाया, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग 5 को रूम किराया पर दिए हैं और गैर रेंटर से पैसा लेने तो 4 चुका दिया, 1 नहीं चुकाया, तो कारण कुछ भी हो सकता है, कारण को ढूंढेगा नहीं अभी। तो अगर वह व्यक्ति पैसा नहीं चुकाया तो उसको क्या बोलिएगा? सबसे पहले वह किसी कॉल पर, देखिए एप्लीकेशन छोड़ दीजिएगा ना, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल तीनों कॉल पर वह चाहे तो पैसा नहीं चुकाया। जैसे मान लिया आवेदन कर दिया, आवेदन करने वक्त तो खुद आया चलकर, लेकिन आवेदन जैसे करता है तो अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांग करते हैं तो चुकाता है, फिर फर्स्ट कॉल के पैसा मांग करेगा तो फिर चुकाएगा, फिर फाइनल पर मांग करेंगे फिर चुकाएगा, ऐसे तीनों पर मांग करते हैं। अगर वह एप्लीकेशन पर आवेदन कर दिया, अलॉटमेंट में मांगने का पैसा वो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में भी मांगने के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल में जब मांग करने गए तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बच्चे का तबीयत खराब है, उसका तबीयत खराब है, किसी कारण से उसके पास पैसा घर में नहीं है तो नहीं चुकाएगा। जब वो नहीं चुकाएगा तो उसका नामकरण क्या दिया जाएगा? नाम क्या दिया जाएगा? तो उसका नाम दिया जाएगा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, कॉल इन एरियर के नाम से इसको जानेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कॉल इन एरियर का मतलब हो गया बकाया याचना। बकाया याचना, जैसे कॉल का पैसा नहीं प्राप्त हुआ तो उसको बोलेंगे कॉल इन एरियर। अब आपसे सवाल हो रहा है कि भाई कॉल इन एरियर किस पर सर हो सकता है? तो एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, तो तीनों कॉल पर कॉल एरियर हो सकता है। इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है।
तो यानी वो एप्लीकेशन के पैसा दे दिया, वो मर गया, मान लीजिए सिंपल फंडा, वो मर गया, तो आपके तीनों पर कॉल क्लियर हो गया, तीनों पर नहीं चुकाएगा। मान लेते कि यहाँ पैसा चुकाया, यहाँ चुकाया, दोनों तक दे दिया, और यहाँ आकर मर गया, तो फर्स्ट पर नहीं देगा, फाइनल पर नहीं देगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पैसा चुकाया, यहाँ भी पैसा चुकाया, यहाँ भी चुकाया, और अंतिम फाइनल पर वो मर गया तो नहीं चुकाएगा। यानी एप्लीकेशन छोड़ दिया जाए तो कॉल इन एरियर इस तीनों पर हो सकता है, फिर दोनों पर हो सकता है, और सिर्फ सिंगल भी हो सकता है। फिर सुनेंगे, ध्यान, यही चीज़ जरूर जाता है। अगर एप्लीकेशन करने के बाद हम अलॉटमेंट का पैसा का जब इन्फॉर्मेशन दिए तो पता चला कि जो व्यक्ति शेयर खरीदा था वो धरती पर रहा ही नहीं, मर गया, और उसके फैमिली वाला नहीं करना चाह रहा शेयर, तो तीनों पर कॉल क्लियर चला जाएगा, तो तीनों पर कॉल क्लियर का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, वह एप्लीकेशन के पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल पर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, मर गया, तो वह फिर नहीं चुकाएगा, दोनों पर नहीं चुकाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह फाइनल पर भी सिर्फ मर गया हो और बाकी जगह ठीक हो। तो ऐसे निकल के आता है कि एप्लीकेशन को छोड़कर तीनों पर कॉल क्लियर हो सकता है, दोनों पर हो सकता है, और सिंगल पर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने जाना। अब इसका एंट्री का प्रभाव कैसे होगा उसको देखेंगे। एंट्री के प्रभाव में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंट्री जो होता है, एप्लीकेशन का एंट्री छोड़ दिया जाए तो अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल का एंट्री लगभग एक जैसा होता है। जैसे अगर मान लेते हैं सिर्फ फाइनल पर एंट्री होगा तो फाइनल के लिए आप 7 नंबर एंट्री करते थे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, और टू शेयर कैपिटल एंट्री करते थे। अब उसके बाद आ जाते हैं ये वाला 8, बैंक अकाउंट डीआर और टू शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री आप करते थे। ये कब करते थे? जब फाइनल का पैसा प्राप्त हो जाता है तब, फाइनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तब। लेकिन अभी फाइनल पर हम बोले हैं कि कॉल इन एरियर है, राम के पास 600 शेयर है, वो भाग गया, मर गया, नहीं देने वाला है, भाग गया, मर गया या नहीं देने वाला है, तो तीनों एक मान लिया जाए। तो ये आपको इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कॉल क्लियर का। जो मांग किया जाता है उस पर कोई कॉल क्लियर का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कॉल क्लियर कहीं से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कॉल क्लियर का प्रभाव इस पर पड़ता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा जगह हम बनाते हैं। आप अगर कॉल ऐसे एंट्रीज को करते हैं तो थोड़ा सा एक लाइन जगह हम सादा छोड़े हैं, उसी में लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल। ऐसे करते हैं एंट्री, आपको याद होना चाहिए। लेकिन कॉल एरियर अगर फाइनल पर है तो डीआर साइड में कॉल इन एरियर लिखेंगे, सबसे पहले अकाउंट लिखेंगे और डीआर लिख देंगे। डीआर साइड में कॉल क्लियर लिखा जाएगा। कब? जब कॉल क्लियर होगा तब। यानी कॉल इन एरियर अगर फर्स्ट फाइनल पर है तो उसके बैंक के साथ करेंगे। मन में सवाल आ रहा होगा सर कि अगर कॉल क्लियर इसमें होगा तो इसके भी बैंक होता है ना, इसके भी बैंक होता है, उसके बैंक में कॉल क्लियर नीचा शो कर लेंगे। जैसे इसके बैंक में नीचा शो किए उसके भी कर सकते हैं। फर्स्ट में भी हो सकता है तो फर्स्ट में बैंक के नीचे कॉल क्लियर शो कर लेंगे। यानी तीनों में होगा तो तीनों के बैंक के नीचे कॉल क्लियर लिखना होगा। दोनों में होगा तो दोनों के बैंक के नीचे कॉल क्लियर लिखना होगा। और अंतिम पर होगा तो सिर्फ अंतिम में लिखेंगे। यानी मतलब निकल के आ गया कि जिस पर कॉल इन एरियर हो, उस पर कॉल क्लियर बैंक के साथ दिखा देंगे। किसके साथ दिखा देंगे? बैंक के साथ दिखा देंगे। तो निश्चित रूप से याद रखना है, ट्रिक्स है कि अगर कॉल इन एरियर है तो उसके बैंक के नीचे शो करेंगे, बैंक वाले एंट्री में बैंक के नीचे शो करेंगे। याद रहेगा। तो आइए हम इसको एक नई टेक्नोलॉजी के मार्फत से भी समझ लेते हैं, मैथ बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप जैसे जैसे इसमें हम आगे ले चलेंगे आपको निश्चित रूप से इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। भले ही आप क्लास ऑफलाइन जैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इधर दोस्त इधर थोड़ा सा गप सप होता था, वो नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना चाह रहे तो रियल में ऑनलाइन क्लास ही पढ़ने के लिए बनाया गया। अकेला शांत रूम में घर पर बैठ कर पढ़े। और उसका दूसरा फायदा, एक बार वीडियो नहीं समझे दोबारा चलाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए आपका 4 बार वीडियो चलेगा। आपने 4 बार परमिशन दिए हैं, आप लोग 4 बार में 3 बार में समझ में आ जाएगा, चौथा बार बचा कर रखिएगा। आवश्यकता होगा तो डिमांड कीजिएगा, एक और पॉइंट हम बढ़ा देंगे, 5 बार कर देंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आपको जरूरत पड़ेगा। आप आराम से शांति से संयम से सुनेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं तो हम थोड़ा सा इसको हाई टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट के मार्फत से एक बार और इसको बताते हैं। देखिए
जैसे कि आप पिछले वीडियो में ज्वाइंट स्टॉक का कुछ कंसेप्ट हम इसी माध्यम से आपको बताए थे, और आज इसी माध्यम का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा हम आपको चाहते हैं कि इसमें जो कॉल लिनियर के बारे में अभी हम समझे थे उसको पूरा एक स्ट्रक्चर के रूप में समझ लें कि हमारे माइंड में उतर जाए। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता था कि हम लोग को कुछ उस तरह का फिगर नहीं मिलता था देखने का, और इस ऑनलाइन में फैसिलिटी है कि आपके फिगर को उतारने के लिए, आपके दिमाग को उतारने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी आपके साथ रखा जा रहा है। तो चलिए इसमें हम आज स्पेशली ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ शेयर, ये आपको कॉल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉल का एंट्री किया इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और कैश बुक कैसे बनाया जाता है उसको भी पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अभी तक। रही बात किया बैलेंस शीट भी हम लोग कल के क्लास में लिए थे। बैलेंस शीट आपको स्पष्ट यहाँ पर एक बार बैलेंस शीट में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो कल की क्लास में, वीडियो क्लास में जो भी था। तो बैलेंस शीट में आपने देखा था कि ऑथराइज होता है, यहाँ पर इशू होता है, और सब्सक्राइब होता है, कॉल्ड ऑफ होता है, पेड ऑफ है। इन्होंने बैलेंस शीट में आपको हम समझाया था कि ऑथराइज में उसी शेयर की संख्या लिखना है जिससे लाइसेंस मिले, जिससे लाइसेंस मिला हो उसकी संख्या और उसकी रेट। मान लीजिए 5000 का लाइसेंस मिला तो 5000 गुना 10 रुपया लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इशू कितना किए थे तो मान लेते हैं कि 4000 इशू किए तो 10 रुपये की दर से 40,000 ये आपका रहा। बिका कितना तो 3000 बिका, जो अप्लाई होता है उस पर काम करते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये सारे में वही चीज़ हम इसके बाद लेकर चले आते हैं, वही चीज़ लेकर आ जाएंगे। ये आप बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें हम समय आपका लेना चाह रहे हैं। और इस तरह हम लोग ये बैलेंस शीट को बोर्ड पर समझा दिए थे, आज इस डिजिटल माध्यम से समझा रहा हूँ, और इस तरह का हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मेरा जो स्पेशली फोकस होगा वो होगा बैलेंस कॉल लिनियर पर। तो कॉल लिनियर के बारे में, बैलेंस के बारे में डिटेल लिख दिए, इसको आप पढ़ते रहेंगे। अच्छा ढंग से सीखना हो, लर्निंग करना हो, तब टेम्प्रोरी करना है तो बहुत सारी व्यवस्था है उसमें। ये आज मेरे साथ जो स्पेशली आ रहा है कॉल लिनियर, कॉल लिनियर के बारे में स्पेशल फोकस करना था। जैसे कॉल लिनियर क्या होता है उसके बारे में ज़रा हम देखते हैं। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद अलॉटमेंट अथवा आगे के किसी भी कॉल, आगे मतलब देखिए अलॉटमेंट में तो हो ही सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। एप्लीकेशन छोड़कर अलॉटमेंट अथवा आगे के किसी कॉल का भुगतान नहीं करता है तो उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। जैसे हम अभी बताए हैं कि कॉल लिनियर का मतलब ये होगा कि कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के पैसा आवेदन कर दे, आवेदन करने के बाद वह आगे के जो भी कॉल होता है, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट हो, फाइनल हो, उसका पैसा वो नहीं चुकाता है तो ठीक है, नहीं चुकाएगा तो उसको मारा पीटी नहीं करेंगे, हम उसका हिसाब किताब अपने खाता में लिख देंगे, बता देंगे वह नहीं चुकाया। कंपनी को क्या करना, हमारे ऊपर डायरेक्टर है उसको क्या करना, वो बात की बात है। हमको पहले वह नहीं दे रहा है, जिस दिन डेट है उस दिन डेट तक वो पैसा नहीं चुका रहा है तो उसका हम लोग हिसाब किताब करेंगे। देखिए यहाँ समझना है कि कॉल लिनियर अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, ये भी क्लियर हो गया। फर्स्ट के साथ भी हो सकता है और फाइनल के साथ भी हो सकता है। यानी देखा जाए कि तीनों के साथ हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट के साथ और फाइनल के साथ। ये देखा जाए तो फर्स्ट और फाइनल के साथ हो सकता है, ये देखा जाए तो सिर्फ फाइनल के साथ हो सकता है। यानी जैसा सवाल वैसा स्थिति उत्पन्न होगा। लेकिन हम लोग को सवाल से नहीं डरना है, हम लोग को सवाल जो मिलेगा उसके हिसाब से तो पढ़ना ही है, बताना ही है। आप लोगों ने क्लास पेड परचेज कोर्स कर लिए, आप निश्चिंत से देखिए और पढ़िए। थोड़ा आप एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मेरे ओर से जो सिस्टम पर चढ़ाया जा रहा है उसमें कभी कभी टाइमिंग पंक्चुअल कर रहा है, तो लेकिन हम कभी भी चढ़ाए आपको प्रत्येक दिन एक ही वीडियो देखने के प्रयास कीजिए। जो लेट परचेज किए वो मेंटेन कर ले, देखकर दो वीडियो देखकर मेंटेन कर ले। लेकिन जब मेंटेन हो जाए तो अपने टाइम सुनिश्चित कर ले जिस समय आपके घर का इंटरनेट स्ट्रांग हो, और उस टाइम में आप आधे घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको एक टाइम फिक्स कर ले और पर डे उसी समय देखें तो बहुत बेहतर होगा और इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तो आइए इसका एंट्री क्या होगा। तो देखिए कॉल इन एरियर किसी के साथ भी हो तो कॉल इन एरियर का प्रभाव जैसे अलॉटमेंट के साथ हो तो अलॉटमेंट में 2 एंट्री होता है,
तो पहला एंट्री के साथ इसका प्रभाव नहीं होगा, बैंक वाले के साथ होगा। उसी प्रकार फर्स्ट के साथ 2 एंट्री होता है तो पहला एंट्री के साथ फर्स्ट के नहीं होगा, बैंक वाले के साथ होगा। उसी तरह फाइनल का एंट्री होता है, पहला के साथ नहीं होगा, बैंक के साथ होगा। मतलब निकल के आ रहा कि अलॉटमेंट हो, फर्स्ट हो या फाइनल हो, किसी के साथ अगर अलॉटमेंट कॉल इन एरियर है, कॉल इन एरियर है, किसी के साथ यानी कॉल इन एरियर है, तब बैंक वाला जिसके साथ हो उसके बैंक वाले के साथ कॉल इन शो करेंगे, सीधा रास्ता। अगर अलॉटमेंट के साथ हो तो अलॉटमेंट में बैंक होगा, वहाँ पर कॉल इनर दिखाएंगे। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट के वाले में कॉल इनर दिखा देंगे बैंक के साथ। और फाइनल हो, जैसे यहाँ एंट्री एक लिखे हैं बैंक अकाउंट डियर, बैंक अकाउंट डियर करना है और ठीक इसके नीचे लिखना है कॉल इन एरियर अकाउंट डियर। ये कब लिखिएगा? जब कॉल इन एरियर उस कॉल के साथ होगा। तो यहाँ कॉल नेम का मतलब हुआ अगर फर्स्ट के साथ है तो यहाँ लिखिएगा कॉल नेम की जगह शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फाइनल के साथ हो फाइनल लिखिएगा। अलॉटमेंट जो कॉल हो उसके साथ लिखेंगे। यहाँ जो अमाउंट प्राप्त है रिसीव अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जो बकाया लग गया जो नहीं मिला यहाँ लिखेंगे और दोनों का टोटल यहाँ लिखते हैं। नरेशन आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपको जो पहले से एंट्री याद है, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट के 2, फाइनल के 2, ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा उसमें चेंजिंग क्या करेंगे, बैंक वाले के साथ कॉल ईयर को बढ़ा देंगे। तो जैसे इसका मैथ अब आगे लेकर चलेंगे आपको क्लियर पूरा हो जाएगा 100% कंसेप्ट। आप यहाँ समझे। बैलेंस शीट में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉल ईयर हो अगर बैलेंस शीट बनाना हो, कॉल ईयर हो और बैलेंस शीट बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट में घटा दिया जाता है। लिख रहा है जो पेड अप अमाउंट 5वां स्थान पर होता है, पहले ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब कॉल्ड ऑफ पेड अप के टोटल अमाउंट में से पेड अप के जो अमाउंट होगा उसको टोटल कॉल ईयर अमाउंट को घटा दिया जाता है। जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, कॉल ईयर है तब देखिए जैसे यहाँ पर कॉल इन एरियर होगा तो यहीं पर ध्यान रखना होगा जो बैलेंस शीट बनाना होगा तो उस पर माइनस कॉल इन एरियर लिखेंगे। और मान लीजिए फर्स्टों पर फाइनलों पर तो दोनों अमाउंट मान लीजिए जोड़ लेते हैं तो 500 होता है, सॉरी 300 मान लेते हैं। माने फर्स्ट और फाइनल दोनों होगा तो दोनों जोड़ कर दिखाइएगा। अलॉटमेंट भी होता है, अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल तीनों जोड़ कर दिखाएगा। आज सिर्फ फाइनल होगा तो फाइनल लिखेगा, इसमें से घटाकर तब 2700 लिख देंगे और फिर यहाँ भी 2700 लिखेंगे। ये कब लिखेंगे? जब कॉल इन एरियर होगा तब, नॉर्मल में नहीं करेंगे ऐसा। तो इस प्रकार आपको या कोई पूछता है कि अगर कॉल इन ईयर के अमाउंट कहाँ घटाया जाता है तो सिंपल फंडा आप बोलिएगा पेड अप में से घटा दिया जाए। जो पेड अप अमाउंट है उसमें से टोटल कॉल ईयर को घटा देते हैं। टोटल कॉल ईयर मतलब कि अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल तीनों हो तो तीनों जोड़ कर घटाएंगे, दोनों हो तो दोनों जोड़ के घटाएंगे और सिर्फ फाइनल हो तो तब घटाएंगे। ये आपका रहा स्ट्रक्चर। ऐसा ऑफलाइन में सुविधा नहीं था, ऑनलाइन में सुविधा मिला है। बहुत बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हम डेवलप कराए हैं और आपको इस सुविधा से आपको पढ़ाई दे रहे हैं। आप लोग पढ़ने के प्रयास करें और स्टूडेंटों को शेयर करें, बताएं, जोड़ें। संख्या बढ़ेगा तो पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा। संख्या जोड़िए और जितना संख्या ज़्यादा हो जाता है हम लोग क्लास को और भी बेहतरीन ढंग से इसको करते चले जाएंगे। और ऐसा रहा तो कंटिन्यू आपको इस तरह का क्लास चलता रहेगा। तो चलिए आज आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आपका फ्राइडे और संडे सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास नहीं चलेगा, ऑनलाइन बंद रहेगा। आप आराम से इत्मीनान से पुराना वीडियो रिवीजन कीजिए और मंडे का जब क्लास लेकर आएंगे तो इस पर एक मैथ बनाएंगे और ऐसे 1-2-3 मैथ जब बना देंगे तो निश्चित रूप से आपको कॉल ईयर पूरे दिमाग में उतर जाएगा और आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बस वीडियो को देखिएगा तो कभी नहीं भूल सकते। तो आप विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि फिर हम लोग नए कुछ लेकर आएंगे। तब तक सभी का दिन शुभ मंगल में हो।